हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गल डायग्राम। हम इससे पहले टर्म सिंबल के बारे में देख चुके हैं। किसके बारे में देख चुके हैं? टर्म सिंबल के बारे में देख चुके हैं। हम टर्म सिंबल किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का हम कैसे बताएंगे, है ना। जैसे D1 के लिए क्या रहेगा, D2 के लिए क्या रहेगा, D3, P1, P2, ये सारा ही इन सबका ही हम टर्म सिंबल बता चुके हैं। टर्म सिंबल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2s+1l J से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। L ये पूरा सिंबल की तरह रहता है ना, S P D F और वैल्यूज़ आती है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं ऑर्गल डायग्राम। ऑर्गल डायग्राम से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं और इजी क्वेश्चन भी रहते हैं ना। तो सबसे पहले ये ऑर्गल डायग्राम हम बनाते किस लिए हैं, है ना। ऑर्गल डायग्राम टॉपिक है। ऑर्गल डायग्राम के डायग्राम भी हम बना देंगे कि ऐसा डायग्राम रहेगा, T2G रहेगा, EG रहेगा, है ना। डायग्राम तो हम बना देंगे, बट ये इसकी अब स्टडी किस लिए करते हैं, डायग्राम बनाते किस लिए है? तो इट इज़ यूजफुल टू स्टडी द स्पिन अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या बताता है? ये स्पिन अलाउड जो डेल एस होता है ना, स्पिन, तो स्पिन अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में ही बताता है। वो भी किन किन के? ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से। तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का ही बताता है। ओनली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में ही ये बताएगा। कौन? ऑर्गल डायग्राम। अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपको दिख जाए तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए ऑर्गल डायग्राम बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। ऑर्गल डायग्राम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम तनाबे सुगानो डायग्राम देखेंगे। हम ऑर्गल डायग्राम में किसकी बात करेंगे कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए, और वो भी कौन से? ओनली और ओनली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, वो भी कैसे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, है ना। और उनके अंदर हम क्या चीज़ देखेंगे? उनका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड होंगे? सारे ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड थोड़ी होते हैं, है ना। जैसे आप बोल दोगे कि नहीं EG से T2G जाएगा, तो ये पॉसिबल थोड़ी है। T2G से EG जाएगा। अब किसी में हो सकता है EG से भी T2G जा सकता है। अब किस में कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे, वो बातें हम इसमें देखेंगे, है ना। तो देखिए ये टेबल देख लेते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की एक टेबल है। ओके, मैंने आपको पहले भी लेक्चर में कहा था कि टर्म सिंबल निकालने की एक सिंपल ट्रिक या एक बिल्कुल डायरेक्ट मेथड भी मैं आपको बताऊंगा। वो मेथड यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, देखिए अब मेथड को मैं लिख कर ही बता देता हूँ। जैसे हमने D1 के लिए निकाला था, D2 के लिए, D3 के लिए, D4 के लिए, D5 के लिए, D6, 7, 8, 9, हो सकता है कुछ का हमने नहीं निकाला हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द का हमने टर्म सिंबल निकाल दिया था ना। टर्म सिंबल इसी टाइप के हमारे पास टर्म सिंबल थे। मैं इन सब के अंदर हमने J वैल्यू मेंशन नहीं की है ना, J वैल्यू मेंशन नहीं की है। बाकी सारी वैल्यूज़ हमने 2s+1 और L वैल्यू लिख रखी है। ओके, तो देखिए लिखने का तरीका किस तरीके से है। सबसे पहले हमें क्या करना है? D1, 2, रुक जाओ, छोड़ा, कम कर देते हैं इसको। लिखने का तरीका किस तरीके से रखना है हमें? सबसे पहले 1 लिखा, 2, 3, 4, 5, ओके, 7, 6, 7, 8, 9, ये हमने क्या लिख दिया? ये हमने D1, D2, ये हमने सारे सिस्टम लिख दिए ना, कि अगर D1 वाला सिस्टम आए, D2 वाला सिस्टम आए, D3 वाला सिस्टम आए। ओके, तो ये सारे हमने सिस्टम मेंशन कर दिए। ओके, तो सिस्टम मेंशन कर दिया। अब इन्हीं सिस्टम का हम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट निकालने का मेथड ये है कि पहले आपको इसी तरीके से मेंशन कर देना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, फिर 2, 3, 4, 5, 6। मेथड क्या है? 2, 3, 4, 5, 6 एंड D, F, F, D, S। ओके, हाँ, तो ये क्या है? आपको इसमें कौन सा टर्म सिंबल इस्तेमाल करना है? D। सबसे पहले D, फिर F, फिर वापस से F, D एंड S। ओके, S सिर्फ D5 वाले में आ रहा है, बाकी सिंपल मेथड है क्या? D, F, F, D, S। और क्या है? 2, 3, 4, 5, 6, है ना। इस तरीके से आपको याद रखना है कि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ क्या लिखना है? 2, 3, 4, 5, 6। समझ में आ रही है बातें आपको? या आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा।
लेकिन ये मेथड कभी जब आपको कंफर्म करना हो कि भाई क्या मतलब हमें क्या बनाना, मतलब डायरेक्ट बताना हो, कंफर्म करना हो कि हमने आज जो भी टर्म सिंबल निकाला है वो सिंबल सही है या गलत। ओके, बात समझ में आई आपको? अदरवाइज़ आपको प्रॉपर मेथड से चलना है। और ऑर्गल डायग्राम के अंदर भी हमें ये चीज़ें, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके लिए हम डायरेक्ट बार बार थोड़ी पूरा ऐसा बना के निकालेंगे कि 5 ऑर्बिटल बनाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, फिर एल वैल्यू, एस वैल्यू, फिर 2s+1 निकालेंगे, फिर एल निकालेंगे। हम इतना थोड़ी लिखेंगे, इसलिए हम शॉर्टकट मेथड भी इस्तेमाल करेंगे। हम शॉर्टकटली हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। ओके वेट, ओके, तो बार बार हम लॉन्ग मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए हम एक बार शॉर्ट मेथड से हमने ये याद रख लिए। ओके, अब देखिए, अब दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि अब ये तो आपके पास क्या आ गया, ग्राउंड स्टेट टर्म। हो सकता है इनकी कोई ना कोई एक एक्साइटेड स्टेट टर्म भी हो। हर एक केस में देखिए नहीं है, जैसे इस वाले केस में नहीं है, डी वाले केस में नहीं है, एस वाले केस में नहीं है, लेकिन एफ वाले केस के अंदर आपको एक एक्साइटेड स्टेट मिलेगी। किस तरीके मिलेगी, किस तरीके से होगी, वो हम ऑर्गल डायग्राम में देख लेंगे, लेकिन आपको वो याद रखना है ना कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टर्म विद अ सेम मल्टीप्लिसिटी, सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। जैसे ये 3 है तो ये भी 3 रहेगा। जैसे यहाँ 4 दे रखा है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो यहाँ पे भी 4 है, लेकिन वैल्यू में कहाँ डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे f है तो यहाँ पे p आ जा रहा है। क्या तो जैसे यहाँ f दे रखा था तो f का एक्साइटेड टर्म सिंबल क्या आ रहा है, आपके सिंबल क्या आएगा, p। और जैसे यहाँ f था तो ये f का भी p। याद रखना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, यानी कि कुछ ग्राउंड स्टेट टर्म ऐसी होती है जिनकी एक्साइटेड स्टेट भी अवेलेबल होती है ना, कुछ, हर एक का नहीं रहेगा, कुछ कुछ का रहेगा। और वो कुछ कौन से रहेंगे, रुक जाए, हाँ, जैसे f वाले का रहता है p, f का रहता है p, जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू रहती है वो दोनों की रहती है क्या, सेम। जैसे 3f रहेगा तो 3p ही उसकी एक्साइटेड स्टेट रहेगी, और 4f रहेगा तो 4p ही उनकी एक्साइटेड स्टेट रहेगी। तो एक तो आपको ये वाली टेबल याद रखनी है। ये टेबल याद रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको ग्राउंड स्टेट टर्म भी याद हो जाएगी, और एक्साइटेड स्टेट किस में कौन कौन से हम इस्तेमाल करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट थिंग देखिए आप, मूलिकन टर्म सिंबल। फर्स्ट ऑफ ऑल मूलिकन टर्म सिंबल क्या होता है ना, जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, एस पी डी एफ, इन सब के अंदर कौन कौन से टर्म सिंबल्स, मूलिकन टर्म्स इस्तेमाल होंगे वो हम बात करने वाले। जैसे हम T2G, EG, A1G ये सब बोलते हैं ना, ये वाला। तो आपको ये सारे के सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस में कौन कौन से टर्म्स इस्तेमाल होंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप, जैसे एटॉमिक टर्म आपका आ जाए S, ये एटॉमिक टर्म क्या है, ये L वाली है नहीं, L वाली वैल्यू है आपके। ओके, S आ जाए तो, और ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल दोनों ही केस के अंदर अलग अलग बातें होती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑक्टाहेड्रल केस के अंदर हम सब पे क्या लगाते हैं, G लगाते हैं, है ना, और टेट्राहेड्रल के अंदर हम G नहीं लगाते। देख पा रहे हो डिफरेंस? ओके, हाँ, देख पा रहे हो डिफरेंस? बस इतनी सी ही बात है, बाकी रहेगा दोनों के लिए वैल्यू सेम रहे, मतलब सिंबल सेम रहेगा, टर्म सेम रहेगा। जैसे S के लिए हम पढ़ते हैं A1G ऑक्टाहेड्रल के केस में, टेट्राहेड्रल के केस में A1, P के केस में T1G, और टेट्राहेड्रल के केस के अंदर T1, D के अंदर T2G प्लस EG, 2 स्टेट रहेंगे, T2G और EG, और टेट्राहेड्रल में T2 और E। F के केस में T1G, T2G, A2G, ये 3 लेवल्स आ गए ना, 3 स्टेट आ गए। और टेट्राहेड्रल में T1, T2 और A2। ये क्या चीज़ें हैं, जब हम डायग्राम बनाएंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस किस का आपको याद करना है। सबसे पहले S का याद करना है, तो उसमें क्या आता है, A1G, टेट्राहेड्रल के केस में AG। दूसरा आपको D का याद करना है कि A2G और EG, टेट्राहेड्रल में क्या आएगा, T2 और E। F के केस के अंदर हम क्या देखेंगे, क्या आएगा, T1G, T2G और A2G। और वहीं ऑक्टाहेड्रल के केस में और टेट्राहेड्रल के केस में क्या आ जाएगा, T1G, T2G और A2। ओके, तो आपको सिर्फ ये 3 वैल्यू, तीनों की ही वैल्यू याद रखनी है। बाकी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि P के में क्या आता है, G में क्या आता है, H में क्या आता है, I में क्या आता है ना, ये सारे आप
पढ़ लेना, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जी एटॉमिक टर्म के अंदर कौन कौन से मूलिकन टर्म सिंबल आते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस के अंदर, तो ये चारों ही आपको लिख के बताने हैं। और टेट्राहेड्रल में पूछ ले तो ये वाले। ओके, अब देखिए, अब ये जो हमने ये टर्म्स बताई ये क्या चीज़ है, कैसे हम इसको बताते हैं। जैसे पी के केस के अंदर सिर्फ T1G लिखा हुआ था, ऑक्टाहेड्रल के अंदर देखो एक बार, पी के केस के अंदर सिर्फ T1G लिखा हुआ था, तो पी का एक एनर्जी स्टेट, मतलब ऐसा स्टेट लाइन बनानी है हमें, जो हमें दिखाएगा, स्टेट दिखाएगा, वो ग्राउंड स्टेट हो सकती है, एक्साइटेड स्टेट हो सकती है, कुछ भी, तो एक ही लाइन दिखाएंगे और वो लाइन क्या रहेगी, T1G। और जैसे हम लाइन बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे P लिखा है तो इसी लाइन में एग्जैक्ट सीधा नहीं बनाना है ना, थोड़ा सा उसको ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और क्या लिख देना है, T1G, इस तरीके से। यानी P के अंदर हमारे पास एक ही दे रखा था तो एक ही लिखेंगे। D के अंदर हमारे पास दो दे रखा है, D के अंदर हमारे पास T2G भी दे रखा है और EG भी दे रखा है। ओके, तो T2G EG कैसे बनाएंगे, सबसे पहले D एक एनर्जी लाइन पे हम D को रिप्रेजेंट कर देंगे और T2G को रखेंगे नीचे की तरफ और EG को रखेंगे ऊपर की तरफ। और किसी किसी केस में EG नीचे आता है और T2G कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, वो सारी बातें हम कर लेंगे। जैसे F वाले केस के अंदर आपको दे रखा है T1G, T2G और A2G, देख लीजिए यहाँ पे F का जो केस है जिसमें T1G, T2G और A2G दे रखा है ना, T1G, T2G और A2G। ओके, तो वो हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, सबसे पहले T1G, फिर उसके ऊपर T2G, फिर उसके भी ऊपर A2G। एक लाइन को F, जो आप F का लेवल ले रहे हो उससे थोड़ा नीचे, बाकी दोनों ही लाइन को कहाँ लेके जाना है आपको, ऊपर की तरफ, T1G, T2G और A2G। ओके, इस तरीके से आप F वाले एटॉमिक टर्म का आप मूलिकन टर्म सिंबल डिफाइन कर सकते हो ना, T1G, T2G, A2G। ओके, अब लास्ट में हम देख लेंगे शॉर्टकट मेथड से ऑर्गल डायग्राम कैसे बनाना है, लेकिन आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए ना। क्या बातें पता होनी चाहिए कि मूलिकन टर्म किस में कौन से रहते हैं। ओके, ये ग्राउंड स्टेट टर्म क्या आती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किस किस में आती है और वो क्या होती है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब एक कॉमन सी बात कर लेते हैं, ट्रांजिशन टाइप, कि किस में कौन सा ट्रांजिशन टाइप रहेगा ना। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है तो हम इसको पढ़ रहे हैं। ओके, इससे को थोड़े से डाउट्स हो, अगर कोई डीपली पढ़ रखा होगा पहले तो थोड़े से और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, अदरवाइज़ ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं ना एक बार, फिर देख लेंगे कहाँ पे इसका काम आएगा। लेकिन मे बी इससे आपके एमएससी में क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन बहुत छोटा सा आधे पेज का ही टॉपिक है। जैसे आपके पास दे रखा है D1 ऑक्टाहेड्रल। ओके, चलो इसके थ्रू हम 2-3 चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं ना। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आ गया D1 ऑक्टाहेड्रल, सबसे पहले मैं पूछ लूँ इसका टर्म सिंबल क्या है। तो D1 के लिए क्या बोला था हम, कहाँ से स्टार्ट होते थे, D, वो याद करो, देखो D, F, F, D, S, फिर क्या बोला था 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से था। तो D के लिए हम क्या लिखेंगे, D1 के लिए क्या लिखेंगे, हम 2D लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और D वाले टर्म सिंबल में देखिए क्या है, T2G प्लस EG। ये आपको देखना है ना, ये मुझे तो क्या, मैंने पढ़ रखा है इसलिए मुझे पता है कि D वाले केस के अंदर T2G और EG है ना। विद प्रैक्टिस आपको भी पता चल जाएगा। अब ओ यार कहाँ गया, हाँ, क्या है, T2G और EG प्रेजेंट है। अब T2G और EG देखो यहाँ पे क्या बनाया, T2G और EG, और T2G के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होती है, EG के अंदर 2 ऑर्बिटल्स होती है। जैसे देखो ये 1, 2, 3 ऑर्बिटल्स बनाई, यहाँ पे 1 और 2 ऑर्बिटल्स बनाई, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। पता नहीं है तो आप अभी से याद रख लेना कि T2G के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होती है और EG के अंदर 2 ऑर्बिटल्स होती है। देखिए यहाँ मैंने क्या स्मॉल में लिखा है, T2G, EG, और यहाँ देखिए कैपिटल में लिखा है, ये जो यहाँ पे जो मैंने T लिखा है ये कैपिटल में लिखा है, ये E लिखा है कैपिटल में लिखा है। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, लेकिन आपको याद रखनी है कहाँ स्मॉल में लिखना है, कहाँ कैपिटल में लिखना है। ओके, हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, हम D1 स्टेट के अंदर ऑब्वियस सी बात 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब मैंने ये T2G EG कैसे बनाया, इसके थ्रू बनाया। और T2G EG बनता कैसे है, ऐसे ही बनता है, T2G और EG। ये देखो ऊपर भी यहाँ पे बना के बता दिया था कि T2G नीचे आएगा, EG ऊपर आएगा। और T2G के अंदर कितने लेवल्स है, 1, 2, 3 लेवल्स होते हैं, EG के अंदर 2 लेवल्स होते हैं। तो इस बात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके,
तो हम ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना है, तो सबसे पहले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, यानी कि T2G से EG में इलेक्ट्रॉन जा सकता है एक्साइटेड होके। तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन पॉसिबल है, और ये इलेक्ट्रॉन स्पिन अलाउड भी होता है। स्पिन अलाउड का मतलब होता है कि अगर डेल एस की वैल्यू 0 आ जाए, है ना, पहले प्लस हाफ था, ऊपर जाएगा तब भी ऊपर की तरफ ही स्पिन रहेगा, तो बाद में भी प्लस हाफ आएगा, तो प्लस हाफ, और जब हम डेल एस निकालते तो बीच में माइनस लाते हैं, तो प्लस हाफ माइनस हाफ कट जाते हैं, तो लास्ट में क्या वैल्यू आती है 0। और जहाँ डेल एस की वैल्यू 0 आती है वो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होते हैं। ओके, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इसके अंदर पॉसिबल होता है, और वो ट्रांजिशन कौन सा होता है, T2G से EG। कहाँ से, T2G से EG पे, T2G से EG पे। फिर हम इसको डायग्राम में कैसे दिखाएंगे कि T2G से EG पे ट्रांजिशन हो रहा है। कौन सा वाला, अगर इसका प्रॉपर पूरा अगर डायग्राम बनाएंगे तो एक लाइन यहाँ लिखेंगे, बनाएंगे हम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो 2D टर्म सिंबल आया है वो यहाँ लिखेंगे हम 2D, नीचे क्या आएगा T2G EG, और वो भी कौन सा 2T2G और 2EG, क्योंकि इसका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है, यहाँ पे भी क्या है 2, यहाँ पे भी क्या है 2। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, 2T2G से 2EG में जाएगा। बात समझ में आ रही है। ट्रांजिशन टाइप कौन सा रहेगा, ट्रांजिशन टाइप रहेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, और कहाँ से कहाँ, T2G से EG की तरफ। ओके, अब चलिए आगे देखिए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं D9 ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो सबसे पहले टर्म सिंबल ही निकालने की बात देख लेते हैं। तो हम किस तरीके से, आपको ये मेथड याद कर लेना है ना, हम जो शॉर्टकट मेथड है वो वाला उसी से निकालने को बता दो, क्योंकि आपको उसी से प्रैक्टिस करनी है। ऑर्गल डायग्राम के लिए हम क्या लिखते थे, D1 D2 D3 D4 D5, फिर D6 D7 D8 और D9। ओके, फिर हम क्या करते थे, 1 लिख रखा है तो यहाँ पे लिखते थे 2 3 4 5 6। ओके, उसके बाद D F D S, ये हमारे पास क्या आ गया, ग्राउंड स्टेट, और इन दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट होती थी, एक्साइटेड स्टेट, जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो क्या रहती थी, सेम, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू क्या रहती थी, सेम। ओके, कोई प्रॉब्लम। अब हम कौन सा केस देख रहे हैं, हम केस देख रहे हैं D9। तो D9 कहाँ प्रेजेंट है, D9 यहाँ प्रेजेंट है, तो D9 में कौन सा टर्म सिंबल रहेगा, D9 में रहेगा 2D। अब जब 2D प्रेजेंट रहेगा, D में हमें पता है क्या होता है, T2G प्लस EG ये होता है, तो ये हमने नीचे बना दिया T2G, ऊपर बना दिया EG। अब T2G नीचे ही क्यों आया, आप एक बात लिख लेना आपके नोट्स के अंदर, नोट डाल के, कि ऑक्टाहेड्रल केस के अंदर, ऑक्टाहेड्रल केस की बात कर रहा हूँ मैं, नीचे तो आता है T2G, ऊपर आता है EG, लिखना है आपको नोट्स के अंदर ना प्रॉपर। और टेट्राहेड्रल केस के अंदर क्या लिखेंगे, टेट्राहेड्रल केस के अंदर रहेगा EG आएगा आपका नीचे, सॉरी टेट्राहेड्रल के अंदर G तो आता ही नहीं है, अगर G लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वेट अ सेकेंड ना, हाँ E आएगा नीचे, और 1 2 3 T2 आएगा ऊपर। ओके, ये आपको प्रॉपर नोट डाल के लिख लेना है, क्योंकि ये बार बार फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए ना, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसलिए मैं T2G को नीचे और EG को ऊपर लिख रहा हूँ। ओके, अब देखिए, अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। ये एक खाली जगह है ना, ये जो गोला कर रखा है ये खाली जगह है। अब क्या होता है, यहाँ पे हम होल ट्रांजिशन बोलते हैं ना, ये जो खाली जगह इसको होल बोल देते हैं, और होल का क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। पर रुक जाओ, तो इसको होल का क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, और कहाँ से कहाँ, EG से T2G, कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, एक होल ट्रांजिशन हो रहा है, 1 होल एक ही होल है, और कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, EG से T2G की तरफ, EG से T2G की तरफ। और हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे दिखाएंगे, मतलब स्टेट में कैसा बनाएंगे, EG से कहाँ जा रहा है, T2G की तरफ जा रहा है। देखिए 2 मिनट ना, ये कहाँ गया, देखो बात क्या है,
मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जैसे इस वाले केस में ई जी से टी टू जी की तरफ जाएगा, क्यों क्या, क्योंकि यहाँ पे D9 वाले केस के अंदर क्या हो रहा है, होल ट्रांजिशन हो रहा है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू डी लिखेंगे, क्योंकि हमने 2D ही इसका ग्राउंड स्टेट टर्म निकाला था। टर्म सिंबल हमने क्या निकाला था, टर्म सिंबल क्या निकाला था, हमने 2D निकाला था। और 2D के थ्रू ये बात आ गई कि ई जी नीचे आएगा, कौन सा ई जी आएगा, 2EG, और 2T2G ऊपर की तरफ आएगा, है ना। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, D1 और D9 दोनों का ही ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल तो क्या है, 2D और 2D, लेकिन जो ट्रांजिशन हो रहा है D1 के अंदर तो ट्रांजिशन हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है, और D9 के अंदर आपके ट्रांजिशन हो रहा है 1 होल ट्रांजिशन हो रहा है। ओके, यहाँ पे जा रहा है T2G से EG की तरफ, और ये इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया ना, कहाँ से, EG से T2G की तरफ, है ना। देखो चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, हम सिंप्लीफाइड वे में देख लेंगे कि हम शॉर्टकट में इसको कैसे याद रखेंगे, है ना। सारी चीज़ें हम उस तरीके से भी देख लेंगे, बट आपको एक ओवरऑल पता तो होना चाहिए कि हम ये किस तरीके से बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, है ना। कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है, हमने EG को नीचे क्यों लिखा, T2G को ऊपर क्यों लिखा, इसमें ऊपर क्यों लिखा, इसमें नीचे क्यों लिखा। तो रीज़न यही है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा था, इसमें होल ट्रांजिशन हो रहा था। ओके, चलिए ये दोनों देख लिए हमने। ये जैसा है इसका अपोजिट ये वाला है। अब हम देखते हैं D6 ऑक्टाहेड्रल। कौन सा, D6 ऑक्टाहेड्रल। ग्राउंड स्टेट टर्म आप निकाल सकते हो, किसके थ्रू निकालोगे आप, वही सबसे पहले D1, D2, D3, D4, D5, ये आ गया D6, फिर D7, D8, D9, 2, 3, 4, 5, 6, D, F, D, S। इसका क्या टर्म सिंबल आ गया, इसका आ गया D5। क्या आ गया, 5D। और D है तो ऑब्वियसली बात है इसमें क्या रहेगा, T2G और EG रहेगा। ऑक्टाहेड्रल बोल दिया तो T2G आ जाएगा नीचे, स्मॉल t, और EG आ जाएगा ऊपर। ओके, T2G आ जाएगा नीचे और EG आ जाएगा ऊपर। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, T2G से EG की तरफ जा रहा है। कहाँ से, T2G से EG की तरफ जा रहा है। इसका डायग्राम बनाना हो तो ये इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। यहाँ पे बीच में एक लाइन खींच लेना, यहाँ पे लाइन पे लिख लेना, यहाँ पे आ जाएगा 2D, यहाँ पे भी इसके आएगा 2D, यहाँ पे इसके लिए आ जाएगा 5D। 5D के बाद T2G, EG, इसके लिए कौन सा आएगा, 5 T2G और 5 EG। ओके, अब देखो कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं कि हम देख तो लिया, अब हर एक के लिए हम थोड़ी ऐसा बता पाएंगे कि इसमें ये वाला होगा, इसमें ये वाला, प्रेजेंट तो होंगे लेकिन किसमें कौन सा ट्रांजिशन होगा वो तो नहीं बता पाएंगे। इसके लिए देखो D1 एंड D6 हैव सेम ऑर्गल डायग्राम। आप देख सकते हैं ये D1, ये इसका ऑर्गल डायग्राम है ना, ये इसको ऑर्गल डायग्राम होता है। इसको थोड़े अच्छे वे में बना देंगे थोड़ी देर बाद, ये ही इसको ही ऑर्गल डायग्राम बोलते हैं। D1 एंड D6 इन दोनों ही केस में सेम ऑर्गल डायग्राम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या हो रहा है, T2G से EG की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, T2G से EG। बातें ओके सॉरी, D1 और D6, D1 और D6 दोनों में कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है, T2G से EG की तरफ, T2G से EG की तरफ, दोनों ही सेम है। तो मैं यहाँ पे लाइन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि D1 एंड D6 हैव अ सेम ऑर्गल डायग्राम। ये हमने ऊपर बना के भी देख लिया है। इसका मतलब क्या है, D की पावर n एंड D की पावर n प्लस 5। जैसे ये D की पावर 1 था तो ये D की पावर n प्लस 5, यानी कि ये 1 है, यहाँ पे n क्या वैल्यू मान ली, 1। ये देखो इस तरीके से ये D1 है तो इसका Dn प्लस 5, तो n की वैल्यू क्या है, 1 प्लस 5, यानी कि D6। इसका मतलब ये है कि D1 और D6 का सेम ऑर्गल डायग्राम आएगा। क्या आएगा, सेम ऑर्गल डायग्राम आएगा। ओके, ऐसा कुछ और भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो D2 लेता हूँ मैं, है ना, D2 लेता हूँ तो हमें क्या करना है, D2 प्लस 5 कितना आएगा, D7। तो D2
और D7 का क्या होगा, सेम ऑर्गल डायग्राम होगा। इसी तरीके से D3 का भी ले सकते हो, D3 प्लस 5, तो D3 प्लस 5 क्या होता है, D8। इसका मतलब D3 और D8 का क्या रहेगा, सेम ऑर्गल डायग्राम रहेगा। समझ में आ रही है बात कि D की पावर n कुछ दे रखा हो और D की पावर n प्लस 5 दे रखा हो, तो दोनों का ही क्या बनता है, सेम ऑर्गल डायग्राम बनता है। दोनों का क्या बनता है, सेम ऑर्गल डायग्राम बनता है। ओके। और D1 एंड D की पावर 9, D1 एंड D की पावर 9, ये देखिए D की पावर 9 तो हमने कर रखा है, D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टाहेड्रल है ना, है तो दोनों ही, ये भी D2 था, ये भी 2D था। ओके, लेकिन ये T2G से EG ट्रांजिशन हो रहा था, ये EG से T2G ट्रांजिशन हो रहा था। पूरा क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। मैंने बोला था ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। देख लो, T2G नीचे है, T2G ऊपर है, EG ऊपर है, EG नीचे है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि D1 एंड D टू द पावर 9 हैव अ रिवर्स ऑर्गल डायग्राम। बिल्कुल एकदम रिवर्स हो गया, जो इधर था वो उसका अपोजिट, ये ऊपर था तो ये नीचे। तो एक कॉमन स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं कि D की पावर n हो या D की पावर 10 माइनस n हो, दोनों के ही पास क्या रहता है, रिवर्स डायग्राम। दोनों के पास क्या रहता है, रिवर्स डायग्राम होता है ना, सेम नहीं रहेगा, रिवर्स रहेगा। अब जैसे ये एग्जांपल देखिए, जैसे D2 के लिए D2 है तो ये 2 प्लस 5 कर रखा है, तो 2 प्लस 5 कितना होता है, 7। तो ये दोनों का क्या रहेगा, सेम। ये वाला जो एग्जांपल है ये ऊपर वाले स्टेटमेंट से सेम हो रहा है ना, ये वाला इससे सिमिलर हो रहा है। और वहीं D2 और 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 क्या आता है, D8। तो D2 और D8 रिवर्स डायग्राम रहेंगे। ये वाला इस वाले स्टेटमेंट से मैच हो रहा है, सेकंड वाले स्टेटमेंट से मैच हो रहा है कि Dn और 10 माइनस n दोनों ही आपस में क्या रहते हैं, रिवर्स डायग्राम रहते हैं। तो ऐसे ही आप बाकी सबको भी क्लासीफाई कर सकते हो कि D2 D8 किस तरीके से सारी बातें रहेगी। अब हम प्रॉपर ऑर्गल डायग्राम बना के बताते हैं कि ऑर्गल डायग्राम बनेगा कैसे। सबसे पहले D1 का बताते हैं। तो D1 के लिए सबसे पहले आपको टर्म सिंबल निकालना आना चाहिए। और टर्म सिंबल आप कैसे निकालेंगे, वही मेथड, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 और D9। D1 के लिए क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7, D F F D S, ये 7 नहीं है ना, तो 1D के लिए क्या दे रखा था, 2D। D1 के लिए क्या दे रखा था, 2D दे रखा था ना। आपको प्रैक्टिस के साथ आप कर लोगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दो बार बोलना पड़ेगा। तो ग्राउंड स्टेट टर्म तो आप निकाल सकते हो। आप अगर वैसे नहीं निकाल पा रहे हो, जैसे ग्राफ में बना रखा है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो ना, इस तरीके से 1 2 3 4 और 5। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, D1 दे रखा है तो 1 डाल देता है, तो कितना आएगा, +2। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो 2 के लिए क्या होता है, 0 1 2 S P D, तो D तो ऐसे ही आ गया। और S की वैल्यू निकाल दो, S की वैल्यू कितनी दे रखी है, हाफ। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, 2S + 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ प्लस 1, तो 1 से 1 कट गया, तो 2 से 2 कट गया, तो 1 + 1 कितना आ गया, 2। ऐसे भी वैल्यू 2 आ गई ना। दोनों ही मेथड से आप निकाल सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहो तो शॉर्ट ट्रिक से याद कर लो, अदरवाइज़ पूरा निकालना चाहो तो पूरे ही मेथड से आप निकाल सकते हो। आंसर सही करना है आपको, है ना, आंसर सही करना है। ओके, तो D1 के लिए आपने ग्राउंड स्टेट आपने टर्म सिंबल बता दिया कि ये 2D है। अब 2D में क्या, D वाले में क्या प्रेजेंट होता है, T2G और EG। ये जो हम केस ले रहे हैं ये ऑक्टाहेड्रल का ले रहे हैं, इसलिए हमने GG लिख रखा है ना। टेट्राहेड्रल का लेते तो हम G नहीं लिखते। तो D1 वाले केस के अंदर कौन सा ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है। तो नीचे तो लिखते हैं हम T2G, ऊपर लिखते हैं EG। ये E कैपिटल है ना, कि इस तरह ये वाला E है, ये वाला नहीं है ना, ये वाला नहीं है, ये वाला E है, EG। ओके, और इनके पावर में क्या लिखेंगे, 2 2, जो यहाँ पे लिख रखा रहेगा 2 2। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 ट्रांजिशन पॉसिबल, एक ही ट्रांजिशन हो सकता है, वो भी कौन सा, T2G से EG की तरफ एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है। ओके, तो ग्राउंड स्टेट कौन सी रहेगी, ग्राउंड स्टेट रहेगी इन दोनों में से जो नीचे दे रखी है। नीचे कौन सा दे रखा है, 2T2G, तो ये इसका क्या रहेगा, ये इसका ग्राउंड स्टेट रहेगा। किसका ग्राउंड स्टेट रहेगा, ये ग्राउंड स्टेट रहेगा D1 ऑक्टाहेड्रल और D1 ऑर्गल डायग्राम। तो D1 ऑर्गल डायग्राम के अंदर D1 के अंदर
ग्राउंड स्टेट क्या रहेगा 2T2G 2T2G। ओके, ग्राउंड स्टेट है ना। तो देखिए दो अलग अलग बातें आ गई। एक तो आपके बात आती है कि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, और एक बात होती है टर्म सिंबल। दोनों ही अलग अलग है और दोनों सेम भी हो सकती है, लेकिन अगर सिर्फ ग्राउंड स्टेट पूछ लिया जाए कि आप इसकी ग्राउंड स्टेट बताओ तो ग्राउंड स्टेट ये वाली रहेगी। अगर टर्म सिंबल पूछ लिया जाए तो टर्म सिंबल ये वाला रहेगा। ओके, अब D6 वाले सिस्टम पे देखते हैं ना। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ये वाला रहेगा और जो टर्म सिंबल होता है वो ये वाला होता है। ओके, ये ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल प्रॉपर इसी को ही ये वाला बोलते हैं जो हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये पूरा ये यहाँ पे ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल इस तरीके से रहेगा। अब हम आ जाते हैं D6 ऑर्गल डायग्राम। D6 ऑर्गल डायग्राम, तो सबसे पहले D6 के लिए हमें आपको पता होना चाहिए कि इसका ग्राउंड स्टेट क्या होता है ना, टर्म सिंबल क्या होता है बेसिकली। सबसे पहले टर्म सिंबल निकालना आना चाहिए। टर्म सिंबल आप निकाल दोगे मेथड से, लॉन्ग मेथड भी ले सकते हो, वो टेबल वाला मेथड भी ले सकते हो। ओके, तो ग्राउंड स्टेट तो आप बता दोगे। अब ग्राउंड स्टेट बताने के बाद आपको क्या बनाना है, ऑर्गल डायग्राम। तो D के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, T2G प्लस EG। अब T2G EG को किस तरीके से हम कौन से स्टेट में आप लिखोगे, वो जैसे D6 सिस्टम है। अब D6 सिस्टम किसके साथ सेम होता है, आप ऊपर देखिए, जैसे हमने देखा था ये D1 देखा है, हम D6 पे आ गए। D1 एंड D6 हैव अ सेम ऑर्गल डायग्राम, ये हमने बात बोल दी। यानी कि जैसा D1 का ऑर्गल डायग्राम बना है उसी तरीके से किसका बनेगा, उसी तरीके से आपके D6 का भी ऑर्गल डायग्राम बनेगा। तो जैसे आपने D1 का बनाया था, T2G नीचे लिखा था, EG ऊपर लिखा था, तो D6 के अंदर भी क्या रहेगा। हाँ, तो कहाँ थे हम, ओके हाँ, D5 सिस्टम, D6 सिस्टम है। D6 सिस्टम के अंदर आप ग्राउंड स्टेट फाइंड आउट कर सकते हो। और ग्राउंड स्टेट जैसे D सिस्टम के अंदर क्या रहता है, T2G और EG रहता है। और T2G नीचे आएगा, EG ऊपर आएगा। वो हम हर बार तो याद नहीं रख सकते, लेकिन आप D1 का तो याद रख ही सकते हो। तो D1 के जैसा का जैसा D1 + 5 भी होता है, तो D1 5 क्या होता है, D6। इसका मतलब क्या है, D6 का भी D1 के जैसा ऑर्गल डायग्राम रहेगा। और D1 में क्या होता है, T2G नीचे आता है, EG ऊपर आता है। तो एज इट इज़ आपको सेम रख देना है। अब देखिए इस वाले केस में 5 है ना, तो आप उस टेबल के अकॉर्डिंग निकालोगे तो वहाँ पे भी वैल्यू 5 ही आएगी ना, 5D वैल्यू आती है इसकी। ओके, तो अब आपको पूछ लिया जाए कि D6 सिस्टम का ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल बताइए, तो वो क्या रहेगा, ग्राउंड स्टेट टर्म बोल दे या ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल बोल दे, दोनों ही बात एक है। तो वो क्या रहेगी, 5T2G। क्या रहेगा, 5T2G इसका टर्म सिंबल रहेगा। कौन सा वाला, ग्राउंड स्टेट वाला। ओके, अब चलिए, अब यहाँ पे हम टर्म सिंबल नहीं बता रहे, बट एक बार फास्ट फॉरवर्ड में देख लेते हैं टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल का कंपैरिजन। ओके, D1 सिस्टम की बात करते हैं ना, क्योंकि D1 सिस्टम हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो एक सिस्टम अगर आपको अच्छे से आता है तो आप उसका अपोजिट रिवर्स या सेम या जैसा भी रहेगा आप कर सकते हो। जैसे D1 के लिए आपको पता है T2G नीचे, EG ऊपर आएगा। D1 ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या होता है, T2G से EG ट्रांजिशन होता है ना। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये बोल रखा है कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल एक दूसरे के रिवर्स ऑर्गल डायग्राम होते हैं। कैसे होते हैं, रिवर्स। अब रिवर्स ये किस सेंस में बोल रहे हैं वो देखो एक बार। जैसे अगर मैं D1 ऑक्टाहेड्रल का बनाऊँ, है ना, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ D1, और वो भी कौन सा, ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो D1 ऑक्टाहेड्रल का अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा आपके पास T2G, यहाँ पे क्या आएगा, EG। ओके, और वहीं मुझे बोल दिया कि आप बनाओ D1 टेट्राहेड्रल का, ये तो ऑक्टाहेड्रल का, टेट्राहेड्रल का बनाना है, तो ये इसका अपोजिट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो EG ऊपर दे रखा है वो नीचे आ जाएगा, लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में हम G नहीं लिखते ना, G होता है, G नहीं लिखते। जैसे G लिख रखा था, ये G नहीं लिखते हम, सिर्फ T2 होता है। तो सिर्फ जो आगे की वैल्यू होती है वो होती है। जैसे EG की जगह क्या आ गया, E, लेकिन पूरा अपोजिट, पूरा रिवर्स। ये जो ऊपर था ये नीचे,
ये जो नीचे था T2G वो आ जाएगा ऊपर, लेकिन क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ T2। तो ये किसका डायग्राम हो गया, इस तरफ वाला हो गया T1 टेट्राहेड्रल का। अगर आपको सिर्फ T1 टेट्राहेड्रल बना, आपको बोल दिया T1 टेट्राहेड्रल का बनाओ, तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको मैं इस तरीके से बनाऊंगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा, E और T2, ये किसका आ गया, D1 टेट्राहेड्रल। और वैल्यू क्या होती है, 2D वैल्यू होती है, तो ये भी 2 और 2 आ जाएगा। अब आपको लग रहा है कि सर आपने हर बार तो इस तरफ बनाया था और इस बार उल्टा बना दिया, तो सीधा भी बना सकते हो, मतलब जैसा आप बनाते हो वैसा भी बना सकते हो। कैसे, वेट अ सेकेंड, कैसे कि आप E इस तरफ लिख दो, E2 2T2 और 2G, ये आ गया। ये भी किसका डायग्राम है, ये भी T1 टेट्राहेड्रल का डायग्राम है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, इस तरफ बनाओ उस तरफ बनाओ, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप ये जो वैल्यूज़ लिख रहे हो या ये लिख रहे हो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिख रहे हो, ये आपको सही लिखना है। ओके, ठीक है। अब जैसे हम बहुत ऊपर से ओवरव्यू देख चुके हैं कि D1 का कैसा होगा, D6 का कैसा होगा, तो एक कंबाइंड देखते हैं ना। फर्स्ट कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम, और ये क्वेश्चन आता है ना, कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम पूछ लेता है आपको, किसी भी दो सिस्टम के बीच का पूछ लेगा। जैसे ये जो सिस्टम यहाँ पे जो ऑर्गल डायग्राम बना रखा है, ये किस किस के बीच में बना के दिया है आपको। सबसे पहले D1 ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है, तो D1 ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है तो इस तरफ क्या आ जाएगा, D1 टेट्राहेड्रल सिस्टम, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट। और D1 और D6 सेम होता है, हमने देख लिया था कि DN और DN+5 क्या होते हैं, सेम ऑर्गल डायग्राम होता है ना। और दोनों ही ऑक्टाहेड्रल लेंगे क्योंकि ऑक्टाहेड्रल सेम होते हैं, तो DN और DN+5 दोनों ही सेम होते हैं D1 D6 का। ये तो हमने पहले भी देख लिया, तो D1 यहाँ पे आया था, D1 टेट्राहेड्रल, तो D6 टेट्राहेड्रल भी अपोजिट आएगा क्योंकि वो उसका क्या हो रहता है, रिवर्स होता है। ओके, अब ये तो हो गई D1 और D6 की बातें, है ना। अब दूसरी बात देखते हैं, D4 और D9। अब क्या होता है, जो D1 होता है ना, हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी ऊपर कि DN और D10-N ये दोनों आपस में क्या रहते हैं, रिवर्स होते हैं ना। अब जैसे मैं D1 की बात कर रहा हूँ, तो D1 और D10-1 क्या होता है, 10-1 क्या होता है, 9। तो D1 और D9 दोनों आपस में क्या रहेंगे, एक दूसरे के रिवर्स। तो D1 यहाँ पे लिख दिया, तो D9 ऑक्टाहेड्रल कहाँ पे आएगा, इसका रिवर्स आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और मैंने D6 यहाँ लिखा है, तो जैसे D6 आ गया, तो D10-6 क्या होता है, D4। तो D4 भी क्या रहेगा, D6 का रिवर्स रहेगा। तो D6 यहाँ पे आया है, तो D4 यहाँ पे आएगा। हम ऑक्टाहेड्रल को कंपेयर करेंगे ना, ऑक्टाहेड्रल। तो अगर D1 यहाँ पे है तो D9 यहाँ पे रहेगा, और D6 यहाँ पे है तो D4 इसका रिवर्स रहेगा। तो ये स्टेटमेंट भी फॉलो कर रहा है। तो अगर D1 यहाँ पे बनाएंगे तो D4 यहाँ पे बनाएंगे हम डायग्राम। ओके, और D4 ऑक्टाहेड्रल और D9 ऑक्टाहेड्रल अगर यहाँ पे बन रहा है, तो इनका टेट्राहेड्रल इस तरफ बनेगा, देख लो, D4 टेट्राहेड्रल और D9 टेट्राहेड्रल। डायग्राम बनेगा या नहीं। सिर्फ इसको देखो ना, अब जो इतना स्टेटमेंट है इनको देखो, ये चारों ही 1 2 3 4 चारों ही बातें हम किसके थ्रू लिखा है, यहाँ पे बनाया है हमने, इनके थ्रू बनाया है, इन दोनों ही स्टेटमेंट के थ्रू। और एक स्टेटमेंट आपका आ जाता है यहाँ से, और एक स्टेटमेंट आपका आ जाता है यहाँ से। ये 3 स्टेटमेंट से हम ओवरऑल ये चारों ही बातें हमने लिख दी। अब सबसे पहले आप किसी एक का बना दो, जैसे मुझे बनाना है D1 ऑक्टाहेड्रल का, तो D1 में क्या रहता है, T2G नीचे रहता है और EG ऊपर होता है, ये लिख दो। फिर ये इसके लिए आ गया, तो D6 के लिए भी सेम आ जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा, ऊपर की वैल्यू का डिफरेंस रहेगा। ये मैंने यहाँ ऊपर की वैल्यू लिख दी है ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जैसे 2 2 2 2 ये लिख दिया। आपको ये नहीं लिखना है ना, क्योंकि ये सबके लिए डिफरेंट होती है। जैसे D1 और D6 के लिए तो सेम रह जाएगी, लेकिन D4 और D9 के लिए डिफरेंट रहती है। जैसे देख ले, हम एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, D4 और D9 के लिए, जैसे D4 के लिए क्या रहती है, 5 रहती है, D9 के लिए क्या रहती है, 2 रहती है, D6 के लिए क्या रहती है, 5 रहती है ना। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ आती है। तो आपको क्या करना है, ये जो मैंने यहाँ वैल्यू लिख रखी है 2 2 2 2, ये वैल्यू नहीं लिखनी है ना आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, T2G T2, EG E, T2G T2, EG और E। ओके, तो हम सबसे पहले D1 का बना देते हैं। D1 का कैसे बनेगा,
T2G नीचे आएगा और EG ऊपर आएगा। D6 का भी सेम रहेगा, T2G नीचे आएगा और EG ऊपर आएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनका अगर मैं टेट्राहेड्रल का बनाऊंगा, है ना, टेट्राहेड्रल वाला, तो GG हट जाएगा, फिर क्या आएगा, EG ऊपर था तो नीचे सिर्फ क्या आएगा, E आएगा। T2G नीचे था तो सिर्फ T2 क्या आएगा, ऊपर आएगा। आ रही है बात समझ में? ओके, नहीं समझ में आए तो आप मुझे पूछ लेना, क्योंकि ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा इससे। हो सकता है ये पहले से ही बना रखा है इसलिए आपको आइडिया नहीं लग रहा हो, क्योंकि एक साथ में इतना सारा देख लेते हैं, फिर मैं इसको क्लासीफाई कर रहा हूँ। इसलिए अगर इशू आता है तो आप मुझे मैसेज कर देना या बता देना मुझे कि सर ये वाला समझ में नहीं आया, तो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन एक बार समझने की कोशिश करो इसी को। ओके, तो टेट्राहेड्रल वाले केस में क्या करते हैं, हम G हटा देते हैं। देखिए यहाँ से G हटा दिया है, यहाँ से भी हमने G हटा दिया। अब हम ऑक्टाहेड्रल का देखते हैं, D4 और D9, वो क्या होता है, इनके रिवर्स होते हैं। अगर ये यहाँ पे EG ऊपर था तो EG नीचे आ जाएगा, है ना, EG आएगा, क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। तो ये GG वाले किसके, ऑक्टाहेड्रल के, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट। तो ये D4 और D9 के लिए क्या आएगा, EG से T2G की तरफ जाएगा। और यहाँ पे टेट्राहेड्रल के लिए देखना है तो सिर्फ T2 और E, ये T2 यहाँ T2G से यहाँ पे आ गया तो T2 हो गया, और EG से यहाँ पे आ गया रिवर्स, तो ये क्या हो गया, E हो गया। इतनी बातें क्लियर आपको, ये फर्स्ट ऑर्गल डायग्राम क्लियर आपको, ठीक है। देखिए ज़्यादा नोट्स नहीं है इस टॉपिक के अंदर, ओवरऑल देख लीजिए यहाँ पे 8 पेपर के ही नोट्स है ना, ऑर्गल डायग्राम सिर्फ और सिर्फ 8 पेपर के नोट्स, और वो भी देखिए मैंने कितने खुले खुले बना रखे हैं। इसका मतलब बहुत छोटा टॉपिक है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। ओके, तो आप इजीली मार्क्स कवर कर सकते हो। ओके, अब दूसरा टॉपिक देखते हैं हम, D2। अब देखिए D2, D3, D7, D8, ये 4 सिस्टम ऐसे हैं जिनके अंदर F इसका ग्राउंड स्टेट होता है और P उसका क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट होता है। देखिए हमने बात किया था, ये F आ गया, देखिए आराम से इसको देखिए क्या आ गया, F आ गया इसका ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट तो नीचे होता है। P आ गया इसका एक्साइटेड स्टेट। तो ये थोड़ा डायग्राम देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है कि जैसे कितनी लाइनें आ गई, उसमें एक एक ट्रांजिशन ही पॉसिबल हो रहे थे ना। देखिए एक ही कहाँ गया वो, हाँ ये नहीं शायद बहुत आगे आ गया था मैं। यहाँ पे क्या एक एक ट्रांजिशन ही पॉसिबल हो रहे थे ना, एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, ज़्यादा ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं। ये सेकंड ऑर्गल डायग्राम होता है ना, इसमें ज़्यादा ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। ये तो मैंने एक साथ में सब 3-4 का एक साथ बना दिया। एक बार किसी एक का समझते हैं हम। पहले ये वाला समझते हैं ना, सिर्फ D2 का बनाते हैं हम एक बार। तो D2 का किस तरीके से रहेगा, D2 दे रखा है तो आप इसका टर्म सिंबल ग्राउंड, हाँ टर्म सिंबल तो आप बता सकते हो, टर्म सिंबल बता सकते हो, तो उसमें आपको टेबल के अंदर ही बता रखा है कि इसका एक्साइटेड स्टेट भी रहेगा। F के अंदर कौन कौन से ट्रांजिशन होते हैं, T1G होता है, फिर T2G होता है और A2G होता है, ये आपको याद रखना है। और P वाले में सिर्फ एक ट्रांजिशन था, वो भी कौन सा, T1G। कौन सा ट्रांजिशन था, T1G। मूलिकन टर्म सिंबल देखे थे ना हमने, मूलिकन टर्म सिंबल की ही बात कर रहे हैं ना। मूलिकन टर्म सिंबल कौन कौन से होते हैं, जो जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ था उसी सीक्वेंस के अंदर ऊपर चलता है। तो देखिए 3F के अंदर 3 थे, T1G, T2G, A2G, तो सबसे नीचे आ जाएगा T1G, और हम F लिखते हैं ना। रीज़न क्या है कि T1G F के अंदर भी आ रहा है और T1G P के अंदर भी आ रहा है। तो हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ये F है, ये F वाले का है, ये भी F वाले का है, ये भी F वाले का है, और ये P लिख देते तो पता चल जाता है कि ये P का है और ये भी P का है। ओके, तो सबसे नीचे T1G, उससे थोड़ा ऊपर T2G, और फिर उसके ऊपर लिखना है A2G। ये तो सबसे पहले हमने लिख दिया F के। फिर जब हम P को एक लेवल पे बनाना है और जब हम P का लिखेंगे तो P को बीच में डालना है T2G और A2G के बीच में, T2G और A2G के बीच में एक डालना है। इस तरीके से लाइन आएगी, सीधी लाइन नहीं है ये, थोड़ी सी ऊपर कर देना आप, थोड़ी सी ऊपर करके लाइन लिख देना और लिख देना 3T1G ब्रैकेट में लिख देना P, कि ये P वाले टर्म सिंबल का है। ओके, तो ये तो आपका सबसे पहले आ जाता है D2 का ऑर्गल डायग्राम। ये ऑर्गल डायग्राम है ना, इसी को ऑर्गल डायग्राम बोलते हैं। ऑर्गल डायग्राम कोई दूसरी कोई बात नहीं होती है, ऑर्गल डायग्राम यही होता है।
इतना सिंपल। क्या करना है, 4 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 और ये 4 लाइनें खींचनी है, ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। बस इतने में अगर आपको 4 पेजेस का नॉलेज है, 4 पेज भी नहीं होंगे अगर मैंने जो लिखवा रखा है मेन बातें, 2 पेज के अंदर ही बात ख़त्म हो जाएगी, तो उससे आप पूरा ऑर्गल डायग्राम बना सकते हो। सिर्फ आपको पता होना चाहिए किसको नीचे लिखना है, किसको किस तरीके से ऊपर लिखना है। ओके, तो ये D2 वाला आप स्पेशली याद करना, क्योंकि D2 का याद करोगे तो दूसरा उसका बिल्कुल अपोजिट ही है। देखो D2 का लिख दिया। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम की। इसकी बात कर रहे हैं सेकेंड कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम की। तो सबसे पहले इस तरफ हमने बना रखा है D2 ऑक्टाहेड्रल, तो D2 का आराम से बनाओ ना। जैसे ये बना दिया T1G, उसके ऊपर कौन सा लेवल होता है T2G, उसके ऊपर कौन सा लेवल होता है A2G, और 3P होता है, 3P को बीच में डाल के लिख लेते हैं T1G और ब्रैकेट में लिख देते हैं P। ओके, यहाँ पे भी ब्रैकेट में P करना है। ये मैं जो मैंने 3 लिख रखा है ना, इसको काट देना आप ये 3 वगैरह कुछ मत लिखना, ठीक है। ये 3 आप मत लिखना, ओके। बाकी पूरा एज इट इज़ लिखना है। तो सबसे पहले D2 ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम बना दो, है ना। फिर वैल्यूज़ लिख दो कि D2 किसके सिमिलर रहेगा, D2 + 5 क्या आता है D7 ऑक्टाहेड्रल, तो इन दोनों का क्या रहता है, सेम ऑर्गल डायग्राम। और ऑक्टाहेड्रल का टेट्राहेड्रल कर दोगे तो इसका क्या आएगा, रिवर्स ऑर्गल डायग्राम। और 10 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 8 का भी क्या रहेगा, रिवर्स डायग्राम। और 10 - 7 करेंगे तो क्या आता है 3 का भी क्या रहता है, रिवर्स ऑर्गल डायग्राम। बातें आ गई कि ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, ये बातें समझ में आ गई। जो ऊपर 2 स्टेटमेंट लिखे थे उन्हीं के थ्रू ये बातें आती है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा चेंज क्या है, एक बार एक एक करके सबको देखते हैं। जैसे A2G है, जो सबसे ऊपर था ये सबसे नीचे आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या आना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग, ये वाला स्टेट नीचे आना चाहिए ना, क्योंकि ये सेकेंड लेवल पे है, ये नीचे आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आता है, ये ऊपर का ऊपर रहता है। कहाँ रहता है, ये जो सेकेंड वाला पोजीशन है जो P का है, ये ऊपर का ऊपर रहता है। और जब ये अपोजिट साइड में या रिवर्स साइड में आता है तो ये सबसे ऊपर जाता है। देखो सबसे ऊपर यही है, इससे ऊपर कोई नहीं है। समझ में आ रही है बात, सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर ये वाला ही स्टेट है। 2 मिनट में, हाँ ठीक है, सबसे ऊपर ये वाला ही स्टेट अवेलेबल है। ओके, फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे जो ये T2G दे रखा है ना, तो ये T2G कहाँ आएगा, T2G इससे थोड़ा नीचे आ जाएगा। जो सबसे ऊपर था वो सबसे नीचे आया, तो T2G बीच में है तो थोड़ा बीच में ही आएगा वापस। और T1G जो सबसे लो पे था वो ऊपर जाएगा, लेकिन सबसे ऊपर नहीं जाएगा, वो ये जो लेवल था इससे थोड़ा सा नीचे ही रहेगा। समझ में आ रहा है, ये इस तरीके से डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से था और इसका रिवर्स किस तरीके से हम बनाएंगे। रिवर्स में ये जो लेवल था ये ऊपर का ऊपर ही रहता है, बाकी सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे आता है। फिर ये सेकंड पोजीशन वाला ये भी F वाले से थोड़ा नीचे जाता है, और T1G वाला ये थोड़ा ऊपर चला जाता है। अब ये यहाँ पे देखो, ये भी T1G दे रखा है, ये भी T1G दे रखा है, दोनों क्या आ गए सेम, लेकिन डिफरेंट कैसे है, क्योंकि इसके ब्रैकेट में F है, क्योंकि ये F से आया हुआ है। इसके ब्रैकेट में क्या है P, क्योंकि ये P से आया हुआ है। ओके, कोई प्रॉब्लम इस डायग्राम के अंदर 2 बार प्रैक्टिस करनी है। देखो डबल स्टार लगा रखे है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड ऑर्गल डायग्राम, सेकेंड कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम है ना, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत याद रहेगा, मतलब अच्छे से याद भी रहेगा और बहुत काम आएगा। ओके, एग्ज़ाम पास में ही है तो बाकी चीज़ें पढ़ोगे जो थ्योरी याद हो ना हो, बाकी ये चीज़ें ऐसी है कि आपको याद हो जाएगी। प्रैक्टिस करनी है, याद हो जाएगी, ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता भी नहीं है ये टॉपिक। ओके, अब देखो, अब ये तो ऊपर तो हम क्या बात कर रहे थे कि डायरेक्ट आपको D3, D2, D8, D7 ये दे रखा हो तब आपको ऑर्गल डायग्राम बनाना। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, ये सिंपल क्वेश्चन कि डायरेक्ट आपको निकाल के दे दिया कि D2, D3, D7 ऑक्टाहेड्रल, D8 टेट्राहेड्रल, तब आपको क्या बनाना है, ऑर्गल डायग्राम। क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है, क्वेश्चन आपको ये बोल दे कोबाल्ट +2 का एक कॉम्प्लेक्स है जो कि आपको टेट्राहेड्रल स्टेट में दे रखा है। ये पूरा क्या है, ये पूरा क्वेश्चन है एक। तो क्या आपको सबसे पहले कोबाल्ट +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए कि कोबाल्ट +2 में क्या होता है, D7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फिर इसकी D7 के हिसाब से इसकी क्या निकालनी है, ग्राउंड स्टेट निकालना है।
फिर जब हम इसका ग्राउंड स्टेट निकालेंगे, ओके, D7 का जब हम ग्राउंड स्टेट निकालेंगे फिर उसका अपोजिट पूरा वही मेथड है। कौन सा वाला मेथड है? जैसे D7 टेट्राहेड्रल का देखना है ना हमें, तो देखो ये रहा D7 टेट्राहेड्रल। तो D7 टेट्राहेड्रल में कौन सा आ गया? A2G। कौन सा आ गया? A2G तो आएगा नहीं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के लिए हम G लिखते हैं, टेट्राहेड्रल के लिए हम G नहीं लिखते ना, तो A2 आ जाएगा। अब मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये जो 3 लिख रखा है ना यहाँ पे, ये जो 3 है ये नहीं है ना, ये आपको निकालना पड़ेगा। एक एक के लिए हमने निकाल रखा था। अब जैसे ये 4 निकालना है, या तो आप 4 पूरा इसी तरीके से निकाल दो, ब्रैकेट में बनाओ। 3 की वैल्यू क्या आ गई? 1 2 3 खाली है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस आप तो कितना आ गया? 3/2 आ गया। तो 2s+1 की वैल्यू क्या आ गई? 4। या तो तब जाके लिख लो, या फिर वो वाला मेथड लगा दो, D1 D9 D2 D8 D3 D7 2 3 4 4D। तो ये 4 यहाँ पे आ गया। दोनों में से किसी भी मेथड से आप ये वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन ये मैंने डायरेक्ट निकाल के बताया है, आपको पूरे मेथड से निकाल के देखना है। और कॉम्प्लेक्स ऐसा भी आ सकता है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स लिख के दे दिया, निकल दे रखा है, ऑक्टाहेड्रल दे रखा है, +2 स्टेट दे रखा है, तो अब इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल बताना है, तो इस तरीके से ये इसका टर्म सिंबल मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है। आपको पूरे मेथड से निकाल के बताना है कि हाँ इस तरीके से आएगा, इसका ये ऑर्गल डायग्राम रहेगा, ऑर्गल डायग्राम में सबसे नीचे ये वाला रहेगा, फिर ये प्लस ये जो 3 है मैंने 3 यहाँ से ऐसे निकाला है, और आप उस वाले मेथड से भी निकाल सकते हो। ओके, ये बात हो गई आज के अपने लेक्चर की। इसमें क्या स्किप हो गया अभी? स्किप कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ये एक टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया आपको। कौन सा टॉपिक? पढ़ ही लेते हैं ना इसको। अब देखिए, जो 2D के अंदर 2D सिस्टम के अंदर हम देखते हैं तो ये पूरा पॉसिबल होता है ना, ये सारा हार्मोनिकन सिंबल आते हैं, ये सारे स्टेट बनते हैं। तो इसमें एक ट्रांजिशन तो T2G से T2 पॉसिबल, T1G से T2G पॉसिबल है, दूसरा ट्रांजिशन T1G से T1G, लेकिन कौन सा? F से P वाला। तीसरा ट्रांजिशन T1G से A2G वाला ट्रांजिशन पॉसिबल है। 3 ट्रांजिशन पॉसिबल है, जिसको मैंने लिख लिया μ1 μ2 μ3। ये म्यू क्या है? ये म्यू फ्रिक्वेंसी है ना, फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि एनर्जी से जो डिफाइन करते हैं, एनर्जी और फ्रिक्वेंसी यूनिट हो सकती है ना आपस की, h नहीं होती है, तो फ्रिक्वेंसी यूनिट हो सकती है। ठीक है, तो ये सब क्या आ गया आपके पास? 3 ट्रांजिशन पॉसिबल है। कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है? 3 ट्रांजिशन कैन बी पॉसिबल। कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है? 3 ट्रांजिशन पॉसिबल है। ग्राउंड स्टेट टर्म पूछ लिया जाए तो क्या आ जाएगा? 3T1G, वो भी कौन सा? F वाला। ओके, अब ये दे रखा है डेल O, ये है ऑक्टाहेड्रल। O का मतलब है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी ना, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी के स्प्लिटिंग होने के लिए कितनी एनर्जी है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन A2G से T2G के बीच का डिफरेंस। कितना? A2G से T2G के बीच का डिफरेंस। A2G कहाँ दे रखा है? A2G ये दे रखा है, और T2G कहाँ है? T2G ये दे रखा है ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब ये पूरा कितना है? नीचे से ऊपर तक का μ3 दे रखा है। अगर मैं μ3 में से μ1 माइनस कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा T2G और A2G के बीच का डिफरेंस। तो यही वो फार्मूला दे रखा है कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी μ3 माइनस μ1 के बराबर हो सकती है। ठीक है, ओवरऑल आपको क्या याद रखना है कि कितने ट्रांजिशन होंगे? 3 ट्रांजिशन होंगे इस वाले केस के अंदर। जो भी हमने सेकंड ऑर्गल डायग्राम देखा है, इसके अंदर 3 ट्रांजिशन होंगे। इसके अंदर भी देखो 3 ट्रांजिशन है, 1 2 3। यहाँ पे भी देखो 1 2 3। और जो ऊपर हमने ट्रांजिशन देखे, ऊपर जो हमने सिस्टम देखे थे, वहाँ पे कितने ट्रांजिशन थे? सिर्फ और सिर्फ 1 ट्रांजिशन पॉसिबल था। आपको ये सारा ही टॉपिक पढ़ना है, इसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से रिवाइज करना है, और मुझे मतलब आपको करके लाना है। ये क्वेश्चन मान के चलो यूनिट टेस्ट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ऑक्टाहेड्रल से आपके लिए क्वेश्चन बनेगा, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके आना है। ये PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज या कांटेक्ट कर लेना, कॉल या मैसेज कर लेना। ठीक है, ओके, बाय।